कह रहा है इन्होंने नागपुर में भारतीय रेलवे में मुख्य टिकट निरीक्षक के रूप में काम किया है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने भारतीय रेल, प्लेटफार्म और ग्रामीण जीवन पर आधारित चित्रण किया है। ऑप्शन डी ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने संसद में इनके कला जीवन की प्रशंसा की है। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं। अगर हम विजय बिस्वाल की बात करते हैं, यह प्रसिद्ध चित्रकार हैं। यह जो है यह जो है प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनको जो है विजयानंद बिस्वाल के नाम से जाना जाता है। इनको विजयानंद बिस्वाल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने, जो ऑप्शन डी है यह क्या है, यह जो है गलत है। देखा जाए तो नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इनकी प्रशंसा की थी, मन की बात में इनके चित्रों की चर्चा की थी। तो यह ऑप्शन डी क्या है, आपका जो है बिल्कुल गलत है। तो आपका उत्तर क्या होगा, यह डी जो है आपका उत्तर क्या है, यह जो है बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन डी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है, यह जो है बिल्कुल सही है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो आपके विजय बिस्वाल जी हैं, इन्होंने भारतीय रेलवे में कार्य किया है। तो यह रेलवे के गतिविधियों को बड़े ही अच्छे ढंग से जानते हैं। और वहां पर रेलवे पर अगर प्लेटफार्म पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भीड़ ग्रामीण जीवन का होता है, अर्थात इन्हीं दोनों से संबंधित इन्होंने चित्र बनाए। इन्होंने देखा जाए तो यहां पर भारतीय रेल, ठीक है, प्लेटफार्म और ग्रामीण जीवन पर आधारित इन्होंने जो है सर्वाधिक जो है चित्र बनाए, जिसकी चर्चा जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मन की बात में किया था। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो गया, यह डी जो है यह बिल्कुल सही है। चलते हैं मित्र, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है किस भारतीय कलाकार की कैनवास पर तैल माध्यम से निर्मित चित्र द नाइट वॉच है। यहां भारतीय कलाकार की बात कर रहा है। अगर यहीं पर प्रश्न पाश्चात्य कला से संबंधित होता तो निश्चित तौर पे इस ऑप्शन में कोई अन्य कलाकार जुटा होता। तो अब ऑप्शन कर रहा है, यहां पर अंजू डोडिया हैं, निथेल सुथार जी हैं, परेश मैती जी हैं और कौन है, सुचिता बनर्जी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए एक एक की बात कर लेते हैं। चलिए पहले हम अंजू डोडिया की बात करते हैं। अंजू डोडिया जो है यह क्या है, यह जो है महिला चित्रकार हैं। अब चित्रकार हैं तो इन्होंने किस माध्यम से चित्रण किया, तो यह चित्रकार है तो इन्होंने जो है यहां पर जल माध्यम से इन्होंने चित्र बनाए। अब बात आती है, जो इन्होंने चित्र बनाए किस विषय पर चित्र बनाए, इन्होंने कल्पना पर आधारित, इन्होंने जो है कल्पना पर आधारित चित्र बनाए। तो हम कह सकते हैं इन्होंने जो है पौराणिक विषयों पर आधारित जो है इन्होंने जो है सर्वाधिक जो है चित्र बनाए हैं। चलिए अब आगे अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो आपके कौन है, यह जो है परेश मैती हैं। यहां मां नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, परेश मैती। तो आपका उत्तर क्या होगा, यहां पर सी ऑप्शन क्या है, यह जो है बिल्कुल सही है। अब बात होगी किसकी, परेश मैती की बात कर लेते हैं। अब परेश मैती की बात करते हैं तो परेश मैती का जन्म 1965 ईस्वी में, यह जो है देखा जाए पश्चिम बंगाल में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, परेश मैती का जन्म कब हुआ था, 1965 पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब यहां पर शिक्षा की बात करते हैं, इन्होंने जो है कलकत्ता में जो है, यहां पर देखा जाए कलकत्ता में जो है इन्होंने कला की शिक्षा जो है यह प्राप्त किया था। इनका जो है देखा जाए तो इनका एक प्रमुख चित्र श्रृंखला है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, नियाका चित्र श्रृंखला। यहां पर देखा जाए इनका प्रमुख चित्र श्रृंखला है नियाका चित्र श्रृंखला। क्लियर है। और इसके साथ साथ आपने देखा किस भारतीय कलाकार का कैनवास के माध्यम से निर्मित चित्र कौन सा है, द नाइट वॉच किसका है, यह परेश मैती का है। अब दूसरा प्रश्न पूछता है, अगर यही पूछता किस पाश्चात्य कलाकार का चित्र जो है द नाइट वॉच है, तो वह कौन है, रेम्ब्रा। वह कौन है, वह जो है पाश्चात्य कलाकार
रेम्ब्रा का प्रसिद्ध चित्र है द नाइट वॉच, अर्थात रात्रि के प्रहरी। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक बार जितने भी मित्र हैं आप लोग थोड़ा सा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है किस समकालीन कलाकार ने महात्मा गांधी विषयक पर व्यापक चित्र बनाए। ऑप्शन ए कह रहा है मनहर कपाड़िया, सी कह रहा है सीबू नटेशन, शेखर सुमन और अंजुम सिंह। चलिए जितने भी मित्र हैं आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है चलिए यहां पर आप लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि सर आप लोगों की क्लास कैसे चलेगी। देखिए क्लास जो है आप लोग एप्लीकेशन लोड कर लीजिएगा आलोक प्ले स्टोर से, आलोक आर्ट्स एकेडमी जो है आप एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। आलोक आर्ट्स एकेडमी पर जो है क्लासें चलेंगी। आप लोगों की क्लासें जो है सोमवार से संचालित होंगी। जो आपका यह यूट्यूब पर क्लासें चल रही हैं यह आपकी रेगुलर जो है क्लासें चलती रहेंगी। और संडे को 11 बजे से आप लोगों का पहला मॉडल पेपर हम करवाएंगे जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आएंगे। क्लियर है ना। अभी जो है जो भी आपकी समस्याएं होंगी, जो आपके प्रश्न होंगे, बीच बीच में हम उसका जवाब देते रहेंगे। आइए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो अब यहां कर रहा है किस समकालीन कलाकार ने महात्मा गांधी विषय पर व्यापक चित्र बनाए। तो वह कौन है, वह है मनहर कपाड़िया। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर ए जो है यह बिल्कुल सही है। अब बात आती है इनका जन्म 1965 ईस्वी में, इनका जन्म 1965 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अब दूसरा प्रमुख बात पूछता है इन्होंने शिक्षा कहां से हासिल किया। तो अगर हम शिक्षा की बात करते हैं ध्यान दीजिएगा सेठ सीएन कॉलेज अहमदाबाद से इन्होंने जो है कला की शिक्षा प्राप्त किया। और सबसे बड़ी बात है इन्होंने जहां से शिक्षा प्राप्त किया वहीं पर क्या रहे, अर्थात इसी कॉलेज में जो है यह शिक्षक रहे। इसी कॉलेज में क्या रहे, यह शिक्षक रहे। और आगे चलकर जो है यहां पर जो है वह प्रोफेसर नियुक्त हुए। इनका जो चित्र श्रृंखला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी चित्र श्रृंखला। महात्मा गांधी चित्र श्रृंखला, क्योंकि इन्होंने महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सारे जो है इन्होंने जो है यहां पर चित्रण किए हैं। चलिए अगर हम सीबू नटेशन की बात करते हैं तो इनका एक सीरीज है मिसिंग सीरीज, लिख लीजिएगा। इनका एक सीरीज कौन सा है, यहां पर देखा जाए मिसिंग सीरीज। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर ए जो है यह बिल्कुल सही है। क्लियर है ना। अंजुम सिंह को आप जानते हैं, अंजुम सिंह के पिताजी का नाम है परमजीत सिंह, माता का नाम है अर्पिता सिंह। 2014 ईस्वी में इनको कैंसर की जानकारी प्राप्त हुई कि वह कैंसर रोग से ग्रसित हैं। और 6 वर्ष लगातार जूझने के पश्चात 2020 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। यह है कलाकार अंजुम सिंह। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर ए है। किस समकालीन कलाकार ने महात्मा गांधी विषय पर व्यापक चित्र बनाए, वह कौन है, मनहर कपाड़िया। चलते हैं मित्र अगले प्रश्न पर। देखा जाए तो अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्रसिद्ध चित्र नीला चांद किस समकालीन कलाकार ने चित्रित किया। कह रहा है प्रसिद्ध चित्र नीला चांद किस समकालीन कलाकार ने चित्रित किया। तो अगर हम देखते हैं ओवैस हुसैन है, नबी बख्श मंसूरी हैं, अंजुम सिंह हैं और कौन है, नीलिमा शेख। अगर यहां पर हम ओवैस हुसैन की बात करते हैं तो यह एमएफ हुसैन के पुत्र हैं। यह कौन है, यह एमएफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन के क्या हैं, यह जो है पुत्र हैं। यह चित्र किसका है, यह चित्र जो है नबी बख्श मंसूरी जी का है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर बी जो है बिल्कुल सही है। इनका जन्म 1966 ईस्वी गुजरात में हुआ था।
इनका जन्म 1966 ईस्वी में कहां पर हुआ था? यह गुजरात। अब कहेंगे गुजरात में कहां पर? यह देखा जाए तो अहमदाबाद में जो है यह इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है। अब शिक्षा की बात किया जाए तो अहमदाबाद में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। यह जो है क्या है? यह कला जगत में जो है यह चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अब चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं तो इन्होंने किस माध्यम से चित्र बनाए? इन्होंने जल रंग और तैल रंग के माध्यम से, इन्होंने देखा जाए तो जल रंग और आगे देखा जाए तो तैल रंग माध्यम से जो है इन्होंने जो है चित्रों का यहां पर निर्माण किया। ठीक। अब इनकी चित्र श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। कृष्णा श्रृंखला लिखिएगा, कृष्णा श्रृंखला। अगला लिखिएगा श्री गणेश श्रृंखला, श्री गणेश श्रृंखला। क्लियर हो गया? तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर बी जो है यह बिल्कुल जो है सही है। ठीक है, इन चीजों को आप लोग नोट करते जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखा जाए तो प्रसिद्ध चित्र नीला चांद किस समकालीन कलाकार ने चित्रित किया? नबी बख्श मंसूरी हैं। इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था। इन्होंने जो है अहमदाबाद में जो है कला की शिक्षा प्राप्त किया। ये कला जगत में किस रूप में जाने जाते हैं? चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ये देखा जाए तो ये जल रंग और तैल रंग के माध्यम से इन्होंने चित्रों का निर्माण किया। इनके चित्र श्रृंखला में कृष्णा श्रृंखला और श्री गणेश श्रृंखला क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। चलिए एक बार आप लोगों के जो है कमेंट्स भी देख लें कि आप लोगों का लगातार जो है सहयोग बना हुआ है। चलिए यहां पर हम देख रहे हैं वीरेंद्र शर्मा जी हैं, अनिरुद्ध जी हैं, प्रदीप सोनी जी हैं, मैना देवी जी हैं, श्रुति जी हैं, ठीक है, नेहा सिंह जी हैं। तमाम मित्र जो है लगातार प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आपके जो भी प्रश्न हैं, ठीक है, जो जिन भी प्रश्नों का आप लोग उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल अच्छा उत्तर है। चलिए पहला प्रश्न आ गया, पांचवा प्रश्न। चलिए पांचवा प्रश्न आपके कह रहा है लिंगराज मंदिर के संबंध में गलत कथन है। कह रहा है लिंगराज मंदिर के संबंध में गलत कथन है। ऑप्शन ए कह रहा है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। उड़ीसा के भुवनेश्वर का क्या है? यह प्रसिद्ध मंदिर है। और यह किस शैली का मंदिर है? यह जो है नागर शैली का मंदिर है। यह किस शैली का मंदिर है? यह जो है नागर शैली का मंदिर है। अगर उप शैली में देखा जाए तो यह कलिंग उप शैली का जो है यह मंदिर है। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं, अर्थात ऑप्शन ए क्या है? आपका सही है। दूसरा कह रहा है इसका निर्माण 11वीं सदी ईस्वी में सोमवंश के शासक ययाति केसरी ने करवाया था। यह भी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अब तीसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं। कह रहा है यह शैव और शाक्त संप्रदाय के बीच समन्वय का प्रतीक है। और डी कह रहा है मंदिर के पास बिंदुसागर झील है। यह भी बिल्कुल सही है। यह शैव, ठीक है, यह किस धर्म से संबंधित है? एक बार बताइएगा। यह शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है। यह किससे संबंधित है? यह शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित है। अर्थात अगर हम बात करते हैं हरिहर, ठीक है, अर्थात यह भगवान हरिहर से संबंधित क्या है? यह जो है मंदिर माना जाता है। यहां पर हरि का तात्पर्य क्या है? यहां पर विष्णु से, और हर का तात्पर्य क्या है? भगवान शिव से संबंधित है। तो आपका जो है ऑप्शन क्या सही है? यह सी ऑप्शन क्या है? आपका जो है बिल्कुल सही है। शाक्त संप्रदाय नहीं होगा। शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत जो है ये इसमें जो है देवी की आराधना की जाती है। ये जो है, चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है मित्र, यहां पर नारायण कोट मंदिर कहां पर स्थित है? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा है नारायण कोट मंदिर कहां पर स्थित है? ए कह रहा है गुजरात, बी कह रहा है राजस्थान, सी कह रहा है उड़ीसा, और डी कह रहा है आपका उत्तराखंड। चलिए जितने भी मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दें कि नारायण कोट मंदिर कहां पर स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो नारायण कोट मंदिर जो है यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। यह कहां पर स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। अब बात आती है, अगर यह उत्तराखंड में स्थित है तो किस जिले में स्थित है? यह जो है रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह जो है रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अब रुद्रप्रयाग जिले में कहां पर स्थित है? अब इसकी बात करते हैं। यह गुप्त काशी के पास स्थित है।
यह जो है कहां पर स्थित है, यह जो है गुप्त काशी के पास जो है स्थित है। अब बात आती है कि जो नारायण कोटि मंदिर है यह क्या है, यह जो है मंदिर समूह है। यह क्या है, यह जो है मंदिर समूह, अर्थात यहां पर जो है कई मंदिर हैं। अब कई मंदिरों में अगर देखा जाए तो यहां लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, यहां पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, और यहां पर नवग्रह मंदिर हैं। इसके साथ साथ अन्य भी मंदिर यहां पर स्थित है। तो आपका उत्तर क्या हुआ, यह ऑप्शन डी क्या है, यह जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो हमने बताया कि नारायण कोटि मंदिर कहां पर स्थित है। नारायण कोटि मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में कहा, उत्तराखंड के जो है रुद्रप्रयाग जिले के गुप्त काशी के पास स्थित है। यह नारायण कोटि मंदिर क्या है, यह कई मंदिरों का समूह है, जहां पर लक्ष्मी नारायण मंदिर और नवग्रह मंदिर आदि मंदिर क्या है, यहां पर जो है स्थापित है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपसे कर रहा है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है। ए आपका कर रहा है भुवनेश्वर, बी कर रहा है मुंबई, सी कर रहा है जयपुर, और डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है। चलिए अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह जो है प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जो है यह जयपुर में मनाया जाता है। और जयपुर में यह लगभग अगर पूछा जाए तो किस माह में मनाया जाता है, यह लगभग मार्च माह में मार्च माह क्लियर है, लेकिन डेट क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि यह फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह किस दिन, यह देखा जाए तो यह फाल्गुन जो है पूर्णिमा के दिन जो है यह मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, क्योंकि पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो हाथी जो है, पौराणिक दृष्टि देखा जाए तो हाथी की महत्ता अधिक है। यहां पर हाथी को जो है सजाया जाता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। तो इसी देखा जाए तो हाथी महोत्सव कहां मनाया जाता है, यह जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कर रहा है 3 अक्टूबर 2024 ईस्वी में, या 3 अक्टूबर 2024 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रालय ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी थी। ऑप्शन ए कह रहा है ए, ऑप्शन बी कह रहा है 3, ऑप्शन सी कह रहा है 4, और ऑप्शन डी कह रहा है आपसे 5। चलिए इस प्रश्न के बारे में बताइएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं 3 अक्टूबर 2024 ईस्वी केंद्रीय मंत्रालय ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा देने की जो है यहां पर मंजूरी दी है। अब वह 5 भाषा कौन कौन सा है, लिखिएगा। मराठी, बंगाली, असमिया। ठीक है, यहां पर मराठी हो गया, बंगाली हो गया, असमिया हो गया, यहां पर पाली और जो है प्राकृत है। इसके पहले देखा जाए तो 6 भाषाएं क्या हो चुकी थी, शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है प्राप्त था। उसमें कौन था, तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत। ठीक है, यहां पर देखा जाए तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, यहां संस्कृत। आगे देखा जाए कन्नड़, उड़िया। ठीक है, ये 6 भाषाएं हैं जिनको क्या था, पहले से ही जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। अर्थात वर्तमान में अब इनकी संख्या कितनी हो गई, यह 11 हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार करता है। ए कर रहा है जॉन वेयर है, सी कर रहा है फ्रांस बेकन है, सी कर रहा है हांगकांग है, और डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। यहां पर जॉन वेयर है, फ्रांस बेकन है, हांगकांग है, और इनमें से कोई नहीं। चलिए जो भी मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दें। तो यहां पर देखा जाए साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार करता कौन है, यह हांगकांग। ये देखा जाए यह दक्षिण कोरिया की क्या है, लेखिका है। ये जो है देखा जाए तो यह दक्षिण कोरिया की, यह जो है दक्षिण कोरिया की जो है लेखिका है। तो आपका उत्तर क्या हो गया,
यहां पर सी ऑप्शन क्या है, यहां पर जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए आप अगला प्रश्न आपसे क्या, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सामने अगला प्रश्न। चलिए करा है, उच्चतम न्यायालय ने नई न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया, इनमें क्या नए बदलाव किए। करा उच्चतम न्यायालय ने नई न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया, इसमें क्या नया बदलाव किया। ऑप्शन ए करा आंखों से पट्टी हटा दी गई, बी करा तलवार की जगह संविधान को स्थापित किया गया, सी करा हाथ में संगोल रखा गया, और डी करा उपर्युक्त दोनों। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम बात करते हैं तो जो यह न्याय की देवी स्थापित की गई हैं, यहां आंखों से पट्टी हटा दी गई है। इसका मतलब अब कानून अंधा नहीं है, कानून जो है वह संविधान से चलेगा। तो इसीलिए क्या किया गया, तलवार की जगह जो है हाथ में क्या दिया गया, बाएं हाथ में जो है संविधान को दे दिया गया, हाथ में संगोल रखा गया। तो यहां तलवार की जगह संविधान को स्थापित किया गया, अर्थात यह संविधान कहां दिया गया, हाथ में। और जो है आपका ऑप्शन क्या है, यह डी जो है यह बिल्कुल सही है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन डी लगाए हैं, इनके उत्तर क्या है, यहां पर बिल्कुल सही है। तो हम बात कर लेते हैं 17 अक्टूबर 2024 ईस्वी को यह प्रतिमा जो है न्यायाधीश के पुस्तकालय में लगाई गई। जो यह न्याय की देवी का प्रतिमा जो स्थापित की गई, यह 17 अक्टूबर 2024 को यह प्रतिमा न्यायाधीशों के पुस्तकालय में लगाई गई। तो हमने बताया कि जो न्याय की देवी हैं, आंखों से पट्टी हटा दी गई हैं, तलवार की जगह जो है बाएं हाथ में संविधान को स्थापित कर दिया गया। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर डी जो है यह बिल्कुल सही है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन डी लगाए हैं, उनके उत्तर क्या है, यहां पर बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सितंबर 2024 ईस्वी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहां किया। ए आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश, बी कह रहा है आपसे मध्य प्रदेश, सी कह रहा है आपसे महाराष्ट्र, और डी कह रहा है राजस्थान। चलिए जितने भी मित्र हैं, इस प्रश्न को आप जो है उत्तर देने का प्रयास करें। अब अगर हम बात करते हैं, सितंबर 2024 ईस्वी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहां किया, यह जो है महाराष्ट्र में। तो स्थान कौन सा है, यह जो है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के किस जिले में, ध्यान दीजिएगा लातूर जिले, ठीक है। यह जो है महाराष्ट्र के लातूर जिले में क्या किया, यहां पर जो है उद्घाटन किया। अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यहां पर जो है यह जो है 5 की जो है वहां पर 100 जो है 520 किलो वजनी जो है गौतम बुद्ध की जो है मूर्ति को जो है यहां पर स्थापित किया गया। कितने किलो का, यह जो है 520 केजी का जो है गौतम बुद्ध की मूर्ति को जो है यहां पर जो है स्थापित किया, ठीक है। जिसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं 10.5 फीट है, ठीक है। कितना है, 10.5 फीट की मूर्ति जो है यहां पर स्थापित की गई। आपका उत्तर क्या है, यहां पर सी जो है यह बिल्कुल सही है। और इसका जो क्या है, जो प्रवेश द्वार है, जो इसकी डिजाइन है, वह सांची के प्रवेश द्वार की तरफ जो है इस विहार का जो है डिजाइन जो है यहां पर तैयार किया। आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राज्य में लाचित बोरफुकन की 125 फीट कांस्य प्रतिमा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं सौर की प्रतिमा का अनावरण किया। ए करा असम, बी करा पश्चिम बंगाल, सी करा मणिपुर, और डी करा मेघालय। चलिए मित्र इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। चलिए एक बार आप जितने भी मित्र हैं लगातार जो है शेयर करिए और इस संख्या को जस्ट डबल कर दीजिए। अगर आप सभी लोग जो है एक बार शेयर करेंगे तो यह संख्या मुश्किल से 5 मिनट लगेगा कि जब यह संख्या 300 की जगह 500 दिखाई देगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न, इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहां पर करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लाचित बोरफुकन की 125 फीट कांस्य प्रतिमा सौर की प्रतिमा का अनावरण किया। तो वह स्थान कौन सा है,
वह है असम में स्थापित किया। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर ए जो है यह बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं वह क्या है, बिल्कुल सही। ठीक है, यह 125 फीट ऊंची है, जिसमें 84 फीट क्या है, यहां पर देखा जाए 84 फीट क्या है, यह मूर्ति है। और जो इसका चबूतरा है उसकी ऊंचाई कितनी है, वह जो है 41 फीट है। तो इस प्रकार देखेंगे भूतल से जो है मूर्ति की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यह 125 फीट होगी। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर ए जो है यह बिल्कुल जो है सही है। ठीक है, आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे जो है यहां पर क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृत संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा। कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा। ए कह रहा है राखीगढ़ी, बी कह रहा है लोथल, सी कह रहा है दैमाबाद और डी कह रहा है आलमगीरपुर। चलिए यह प्रश्न तो बहुत ही आसान है, जितने भी मित्र हैं सारे मित्र इस प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए एक बार आप लोग जो है प्रश्न का जवाब दीजिए, बिल्कुल सही। यहां पर जितने भी मित्र हैं लगातार सभी लोगों को उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृत संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है, राखीगढ़ी। अब बात आती है राखीगढ़ी कहां है, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह जो है हरियाणा के जो है यह कहां पर स्थित है, यह जो है हिसार जिले में स्थित है। लोथल कहां पर है, यह जो है गुजरात में स्थित है। ठीक, दैमाबाद कहां स्थित है, यह जो है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। आलमगीरपुर कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये चारों स्थान जो है यह हड़प्पा कालीन पुरास्थल है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर ए जो है यह बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनके उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। जो आपका आलमगीरपुर है यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता का क्या है, यह जो है सबसे पूर्वी स्थल है। चलिए ऑप्शन क्या है, यहां पर ए जो है आपका बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनके उत्तर क्या है, यहां पर बिल्कुल। चलते हैं मित्र अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए आप अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है। कह रहा स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है। ए कह रहा है मध्य प्रदेश, बी कह रहा है राजस्थान, सी कह रहा है उत्तर प्रदेश और डी कह रहा है बिहार। चलिए एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस का तात्पर्य क्या है, शांत की मूर्ति। इसका तात्पर्य क्या है, यह जो है शांत की मूर्ति। यह कहां पर स्थापित है, यह जो है आपके राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। यह राजस्थान के जो है यह पाली जिले में स्थित है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर बी जो है यह बिल्कुल सही है। और यह देखा जाए तो नवंबर 2020 ईस्वी में प्रधानमंत्री ने जैन साधु कौन थे, यहां पर श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की 151 जयंती पर 151 इंच की जो है अष्टधातु की प्रतिमा का क्या किया था, यहां पर अनावरण किया था। बिल्कुल क्लियर है। हमने बताया कि नवंबर 2020 ईस्वी में प्रधानमंत्री ने जैन साधु कौन थे, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की 151वीं जयंती पर कितना 151 की जयंती थी और 151 इंच की जो है यहां पर मूर्ति का जो है अनावरण किया गया। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए कह रहा है 130 हैं, बी कह रहा है 132 हैं, सी कह रहा है 140 हैं और डी कह रहा है 145 है। ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। चलिए एक बार जितने भी मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अब देखा जाए इस 100 आपका ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन इनमें 5 लोगों को क्या किया गया, यहां पर पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला। यह महत्वपूर्ण है। अर्थात 132 में से 5 लोगों को जो है पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला। 17 लोगों को जो है क्या मिला, पद्म भूषण का पुरस्कार मिला। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं
तो यहां पर 110 लोगों को जो है यहां पर पद्मश्री का पुरस्कार मिला। यही बात समाप्त नहीं होगी, इसके साथ साथ देखा जाए 132 में जो है 30 पुरस्कार जो है महिलाएं प्राप्त हुई हैं। और मरणोपरांत की बात करते हैं, 9 लोगों को जो है मरणोपरांत जो है पुरस्कार मिला है। तो आप ध्यान दीजिएगा 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 132 लोगों को, जिसमें 5 जो है क्या है पद्म विभूषण है, 17 क्या है पद्म भूषण है, पद्मश्री कितने हैं 110 हैं, और इनमें महिलाओं की संख्या कितनी है 30 है, और मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया, यह 9 लोगों को दिया गया। तो आपका उत्तर क्या है, यहां बी ऑप्शन क्या है, यह जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है 14 फरवरी 2024 ईस्वी को यूएसए की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। यह मंदिर किस संस्था ने बनाया है? यह मंदिर किस संस्था द्वारा बनवाया गया है? ए कह रहा है श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा, बी कह रहा है इस्कॉन द्वारा, और सी कह रहा है RACT रेस्ट द्वारा, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जो भी मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दें। चलिए अब हम बात करते हैं 14 फरवरी 2024 को यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी। यह मंदिर देखा जाए श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा जो है यह बनाया गया था। इस मंदिर की नींव जो है वह 2017 ईस्वी में पड़ी थी। कब पड़ी थी? इस मंदिर की नींव जो है 2017 ईस्वी में पड़ी थी, और इसमें टोटल जो है वह 700 करोड़ रुपए का जो है इसमें खर्च आया है। तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर ए जो है यह बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनके उत्तर क्या है यहां पर बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, इस्कॉन की स्थापना कब और कहां हुई? प्रश्न कर रहा है इस्कॉन की स्थापना कब और कहां हुई। ए कह रहा है 1852 झांसी में, 1957 मथुरा में, 1966 न्यूयॉर्क में, और डी कह रहा है इनमें से कोई। चलिए एक बार जितने भी मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दें। चलिए अब पहले बात करते हैं इसके संस्थापक कौन। ठीक है, अर्थात जो है यह इस्कॉन के संस्थापक कौन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी जो है प्रभुपाद, स्वामी जो है प्रभुपाद क्या है, यह जो है इनके संस्थापक हैं। प्रारंभ में ये आयुर्वेदिक दवा के लिए जो है काम करते थे। यह देखा जाए प्रारंभ में जो है यह आयुर्वेद दवा में क्या करते थे, यह जो है काम करते थे, और जिसके सिलसिले में इनको जो है झांसी आना जाना पड़ता था। अर्थात यह कहां पर, ये जो है आयुर्वेदिक काम के लिए जो है यह झांसी आते जाते थे। यह 16 वर्ष जो है वृंदावन में रहे। यह जो है देखा जाए तो इन्होंने अपने जीवन का 16 वर्ष जो है यह जो है वृंदावन में क्या किया, यहां पर बिताया। अब आगे की बात महत्वपूर्ण है, अर्थात यह संस्था जो है न्यूयॉर्क में स्थापित है। अर्थात 1966 ईस्वी में जो है यह न्यूयॉर्क में स्थापित किया, यह जो है न्यूयॉर्क में स्थापित। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मंदिर जो है अमेरिका में पंजीकृत है। यह मंदिर अमेरिका में पंजीकृत है, अर्थात इस मंदिर में जहां भी विश्व में जहां भी इस संस्था के मंदिर है, अगर वहां पर कुछ भी पैसा चढ़ेगा तो वह किस सरकार के पास जाएगा, यह जो है इस संस्था के पास जाएगा। और यह संस्था कहां पंजीकृत है, अमेरिका में पंजीकृत है, अर्थात इसका पैसा जो है अमेरिका जाता है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर सी जो है यह बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है, यहां पर बिल्कुल जो है सही है। तो हमने बताया, अगर हम बात करते हैं प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 ईस्वी में जो है कोलकाता में जो है इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे, अगला प्रश्न कर रहा है, प्रसिद्ध चित्रकार हरि ताड़ोजू किस संस्थान से संबंधित हैं या किस स्थान से संबंधित हैं। ए कह रहा राजमुंदरी हैं,
तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई, मदुरई। अब अगर यहां पर देखा जाए प्रसिद्ध चित्रकार हरि तोड़जू जो है यह किस स्थान से संबंधित है? यह राजमुंदरी के जो है प्रसिद्ध जो है यह चित्रकार है। यह जो है राजमुंदरी के क्या है? प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ये राजा रवि वर्मा, ये देखा जाए तो ये राजा रवि वर्मा, पिकासो, विसेंट वान गॉग, विसेंट वान गॉग से क्या रहे? यह जो है इन जो है कलाकारों से जो है यह प्रभावित थे। यह उस समय की बात है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे थे, उस समय का इन्होंने चित्र बनाया। जब जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे थे, उस समय का इन्होंने चित्र बनाया। उस चित्र को इन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी को दिया और देवगौड़ा जी ने उसको किसको दिया? यह जो है मोदी जी को दे दिया और मोदी जी ने उसको क्या किया? एक्स पर पोस्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ? इन कलाकार की जो है बातें चारों तरफ होने लगी और यह जो है इनके प्रसिद्धि में जो है यह वृद्धि होती है। तो आपका उत्तर क्या है? यह राजमुंदरी के जो है यह चित्रकार है। क्लियर हो गया? आगे हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे कर रहा है 2025 ईस्वी में आयोजित महाकुंभ के अवसर पर दिसंबर 2024 ईस्वी को या दिसंबर 2024 ईस्वी में प्रयागराज के यमुना क्रिश्चियन कॉलेज में 55,000 वर्ग फीट में दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली किसके नेतृत्व में बनी? 2025 ईस्वी में आयोजित महाकुंभ के अवसर पर दिसंबर 2024 ईस्वी में प्रयागराज के यमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में 55,000 वर्ग फीट में दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली किसके नेतृत्व में बनी? ए है वंदना जोशी, सी बी है आपका शिखा वर्मा, सी है आपका अर्चना देवी और डी है इनमें कोई नहीं। चलिए जो भी मित्र हैं, अब देखा जाए इस रंगोली का शीर्षक क्या था। चलिए अगर पूछेगा इस रंगोली का शीर्षक क्या था तो आप कहेंगे इसका शीर्षक था महाकुंभ 2025। महाकुंभ जो है 2025 जो है इसका शीर्षक था। यह किसके नेतृत्व में बना? यह महत्वपूर्ण है। यह देखा जाए इंदौर की रहने वाली जो है यह शिखा वर्मा के नेतृत्व में बना और इनके साथ जो है कितने कलाकार थे? इनके साथ जो है 50 और कलाकार थे जिन्होंने मिलकर क्या किया? इसका जो है निर्माण किया और 50 कलाकारों ने मिलकर जो है 72 घंटे में जो है इस रंगोली को तैयार किया। ठीक है, 50 कलाकारों ने मिलकर 72 घंटों में जो है इस रंगोली को जो है तैयार किया। बिल्कुल क्लियर है ना? यह रंगोली जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है यह दर्ज हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की। अब हाँ, यहां पर देखिए वंदना जोशी आए, यहां से क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। अगर हम वंदना जोशी की बात करते हैं तो वंदना जोशी जो है नागपुर की रहने वाली हैं और यह पानी पर रंगोली बनाने वाली प्रथम महिला हैं। यह देखा जाए पानी पर रंगोली बनाने वाली यह क्या है? यह जो है प्रथम महिला हैं। ठीक है, प्रथम जो है महिला है। तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर बी जो है यह बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन बी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है? यह बिल्कुल सही है। तो आप कह सकते हैं इंदौर की शिखा वर्मा और उनके साथ 50 कलाकारों ने मिलकर क्या किया? यह रंगोली बनाया है जिसका शीर्षक महाकुंभ 2025 है। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न की चर्चा। अगला प्रश्न कह रहा है 2024 के बाल पुस्तक सप्ताह का आधिकारिक पोस्टर किसने बनाया? कह रहा है 2024 के बाल पुस्तक सप्ताह का आधिकारिक पोस्टर किसने बनाया? ए कह रहा है सोफी ब्लैककॉल, बी कह रहा है अरविंद चतुर्वेदी, सी कह रहा है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी और डी कह रहा है इनमें से कोई। तो देखा जाए तो यहां 2024 के बाल पुस्तक सप्ताह का आधिकारिक पोस्टर जो है वह सोफी जो है ब्लैक कॉल द्वारा जो है बनाया गया है। तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर ए जो है बिल्कुल सही। यह पोस्टर क्या है? इस पोस्टर का जो शीर्षक है कोई नियम नहीं है बस पढ़ें, यही इसका नारा है। कोई नियम नहीं है, बस आपको क्या करना चाहिए?
ज्यादा से ज्यादा समय जो है आपको पढ़ने में देना चाहिए, यही इसका जो है मूल शीर्षक है। चलिए अब यहां पर ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों लेखक हैं, इनके पुस्तक के बारे में आइए जान देते हैं, हो सकता है आप लोगों को पता हो। अगर हम बात करते हैं अरविंद चतुर्वेदी की पुस्तक है मोदी का बनारस, यहां पर इनकी पुस्तक क्या है, मोदी का बनारस। ध्यान दीजिए, दूसरा क्या है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का पुस्तक का नाम क्या है, पागल खाना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर आपका उत्तर क्या है, यहां पर ए जो है यह बिल्कुल सही है। 2024 बाल पुस्तक का आधिकारिक पोस्टर आया, यह सोफी ब्लैक काल ने बना। ठीक है, इस पोस्टर का जो शीर्षक था, कोई नियम नहीं है, बस पढ़ें। और हम भी आप लोगों से यही कहते हैं, ठीक है, जब भी समय मिले, समय मिले नहीं, पूरा का पूरा समय अब निकालिए पढ़ने के लिए। कम से कम आप लोग जो है विगत एक वर्ष से आप लोग पूछ रहे हैं समय कब है, हम कहे जब समय आएगा तब आपको समय नहीं मिलेगा। और वह समय आ गया है कि जब क्या हुआ, 90 दिन के अंतर्गत जो है पूरा सिलेबस आपका समाप्त करना है। और इस जो 90 दिन का जो सिलेबस आपको समाप्त करना है, इसमें आपको जो है फुल कोर्स रहेगा, अर्थात जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक एक जो है टॉपिक के बारे में चर्चा करते हुए इनके प्रश्नों को हल करवाएंगे। इसमें आपका जो है 10 मॉडल पेपर है, इसमें जो है आपका कितना 10 से 15 तक मॉडल पेपर जो है हम आपको करवाएंगे। आप लोग निश्चिंत हो जाइए, बस साथ रहिए और जितना कहें बस आप उतना पढ़ते रहिए। और आप लोग जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, आलोक आर्ट्स एकेडमी को जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और निश्चित तौर पे इतना ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग किसी भी जो है वीडियो के चक्कर में न पड़े। अगर आपको कोई कहता है कि वहां वीडियो मिल रहा है, यहां वीडियो मिल रहा है, वीडियो से अब उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि यह जो वीडियो कार्य करता है, कम से कम आपकी परीक्षा कम से कम 9 माह का समय हो, कम से कम 9-10 माह का समय हो, तब यह वीडियो कार्य आएगा। ये जो आपके 90 दिन का जो हमने समय निर्धारित किया है, इसमें क्या होगा, यह जो है टारगेट बैच आप पढ़िए, इसके आपका जो है कल्याण होने वाला है। वीडियो के माध्यम से कोई कल्याण नहीं होगा। कितना वीडियो आप पढ़ पाएंगे? आप वीडियो पढ़ेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे, कि मॉडल पेपर तैयार करेंगे, कौन सा कार्य आप कर पाएंगे? इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा समय जो है वह पढ़ने में दीजिए। घर में जो भी जो है शादी विवाह जो भी कार्यक्रम हो रहा हो, जो है परीक्षा तक सारे चीजों को कैंसिल कर दीजिए, सिर्फ पढ़ने में आप लोग मन लगाइए। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, अगला प्रश्न आपसे कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कह रहा है, भारतीय मूल के किस मूर्तिकार को 6वीं हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यह प्रश्न आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। करा भारतीय मूल के किस मूर्तिकार को 6वीं हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यहां पर नाम दिया है गुलाम मोहम्मद शेख, बी है आपका अनीस कपूर, सी है अर्पिता सिंह और डी है आपका रामेश्वर ब्रूटा। ठीक है, यह जो संस्था यह जीवित कलाकारों की रैंकिंग सूची देती है कि किस कलाकार ने कितने रुपए का कारोबार किया। यहां पर अगर अनीस कपूर की बात किया जाए, इन्होंने 79.9 करोड़ रुपए का क्या किया, इन्होंने कारोबार किया। 79.9 करोड़ रुपए का इन्होंने कारोबार किया और यह जो है पहले अर्थात शीर्ष स्थान पर है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। अब आप कहेंगे यहां पर दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर गुलाम मोहम्मद शेख हैं। अब बात आता है कि यहां तीसरे स्थान पर कौन है? तीसरे स्थान पर जो है अर्पिता सिंह है। तो निश्चित तौर पे चौथे स्थान पे कौन है, यहां पर रामेश्वर ब्रूटा है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर बी जो है यह बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन बी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है, यहां पर बिल्कुल सही। अब तो आप लोग जो है बिल्कुल 500 के निकट हैं, एक बार जोर लगाइए और 500 तक पहुंचा दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे करा है, 16 अप्रैल 2024 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नवगीतकार का निधन हुआ? 16 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नवगीतकार का निधन हुआ?
ऑप्शन ए कर रहा है माहेश्वर तिवारी, बी कर रहा है राजकुमार विश्वकर्मा, सी कर रहा है राज प्रताप सिंह और डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जितने भी मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दें। चलिए यहां पर जितने भी मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखा जाए तो अगर हम देखा जाए तो यह कौन है, यह जो है माहेश्वर तिवारी जी हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है 1939 ईस्वी में, इनका जन्म 1939 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जो है यह संत कबीर नगर जो है, संत कबीर जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। संत कबीर जिले में जो है यह इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जैसे इनकी रचना कुछ सुन लीजिएगा। जैसे इनकी रचना है हर सिंगार कोई तो नहीं, इनकी रचना है हर सिंगार कोई तो नहीं, नदी का अकेलापन, सच का कोई शर्त नहीं, ये इनकी क्या है, यह इनकी जो है रचनाएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, 23वां प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे कर रहा है 75वें गणतंत्र दिवस के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया। कर रहा है 75वें गणतंत्र दिवस के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया। ए कर रहा है उड़ीसा, बी कर रहा है महाराष्ट्र, सी कर रहा है केरल और डी कर रहा है बंगाल। चलिए जो भी मित्र है इस प्रश्न का जवाब दे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात आती है 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। ये तो निश्चित है 75वें गणतंत्र दिवस के जो है मुख्य अतिथि कौन है। यह देखा जाए तो फ्रांस के इमैनुअल हैं, जो है मुख्य जो है यहां पर देखा जाए इमैनुअल मैक्रों हैं। ठीक है, तो अब देखा जाए तो यहां पर उड़ीसा को जो है क्या किया गया था, यह जो है पुरस्कार दिया गया था, उड़ीसा को जो है यह अवार्ड दिया गया। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर ए जो है यह बिल्कुल सही है। अर्थात 75वें गणतंत्र दिवस के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया था, उड़ीसा को झांकी दिया था। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो है फ्रांस के जो है, ठीक है, यहां पर जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। करा भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किसने किया। करा भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में किसने किया। ए करा अर्जुन राम मेघवाल, ओम बिड़ला, बी करा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी करा गृह मंत्री अमित शाह और डी करा इनमें से कोई नहीं। चलिए जो भी मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दें। हम बात करते हैं यहां पर उत्तर क्या है, ये आपका उत्तर ए जो है बिल्कुल सही है। अब यह है कि अर्जुन राम मेघवाल कौन है, ये जो है न्याय राज्य मंत्री हैं। अर्जुन मेघवाल कौन है, यह राज्य जो है यहां पर न्याय राज्य मंत्री है। अब बात आती है कि यहां पर जो है ओम बिड़ला, आप लोग सभी लोग जानते हैं यह लोकसभा क्या है, अध्यक्ष है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर ए जो है बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कर रहा है 2025 में महाकुंभ का आयोजन का समय निर्धारित है। 2025 महाकुंभ का आयोजन का समय निर्धारित है 10 जनवरी से 14 फरवरी तक, 12 जनवरी से 12 फरवरी तक, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक और डी करा है 14 जनवरी से 14 फरवरी तक। देखा जाए 2025 महाकुंभ का आयोजन का जो समय निर्धारित किया गया है वह 13 जनवरी से फरवरी तक जो है यह निर्धारित किया गया है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर यह बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यह आपका जो है लास्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस कब घोषित किया। ठीक है, यहां पर केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस कब घोषित किया। ए कह रहा है 10 जून,
बी करा है 25 जून, सी करा है 14 अगस्त और डी करा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जो भी मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दें। यह आपका जो है आखिरी प्रश्न है। अगर इस प्रश्न की बात करते हैं, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो अगर इस प्रश्न की बात करते हैं तो आपका उत्तर क्या है? यह 25 जून जो है बिल्कुल सही है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून 1975 ईस्वी को आपातकाल लागू कर, ठीक है, जिसमें सरकार द्वारा जो है सत्ता का उपयोग किया गया। ठीक है, इसी कारण जो है देखा गया तो वर्तमान सरकार ने जो है वह 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस है वह घोषित किया। तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर बी जो है बिल्कुल। आप लोगों को पीडीएफ जो है एप्लीकेशन पर बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। आप सभी लोग